साजिद अली की मोबाइल की घंटी बजी और सामने से जनाना आवाज में बात का आगाज हुआ और तासुर दिया गया जैसे ये रॉन्ग नंबर है। बाद में उसी नंबर से रोजाना कॉल्स आने लगी और घंटों बातचीत होने लगी। चंद माह में उस रोमानवी कहानी ने उस वक्त नया रुख इख्तियार कर लिया जब साजिद को कज़न के साथ अगवा कर लिया गया। शुमाली सिंध बिलखुसूस घोटकी, शिकारपुर और कश्मीर कंदकोट में ख़वातीन की आवाज़ में फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए अगवा की वारदातों का रुझान आम हो चुका है, जिसमें अब डाकू अगवा की वारदातें नहीं करते बल्कि मगवी खुद डाकुओं के पास अगवा होने के लिए पहुंच जाता है। मीरपुर माथिलू में साजिद अली से जब मुलाकात हुई तो वो 9वीं जमात का इम्तिहान देकर वापस आए थे। उन्होंने बताया कि उनका चंद माह पहले मोमल से फ़ोन पर राबता हुआ था। चंद माह तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा और फिर उसने कहा कि हम तो अब एक कुंबा हैं, हमें अब मुलाकात करनी चाहिए, लिहाजा रातूनी कच्चे के इलाके में आ जाओ। वो कहते हैं कि मैंने अकेले जाने के बजाय अपने कज़न को साथ चलने को कहा। वो बताते हैं कि जब हम मुतल्लिका जगह पर पहुंचे तो वहां मोटरसाइकिल पर सवार एक बंदा आया जिसने कहा कि मुझे मोमल ने भेजा है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जब वो पक्के से कच्चे के हिफाजती बंद पर पहुंचे तो वहां 4 लोग और आ गए जिनके पास कलाशनकोफ थी। उन्होंने पहले तो हमें मारा पीटा और फिर अगवा कर लिया। साजिद अली ने बताया कि अगवा के दौरान रास्ते में पानी का एक तालाब आया, उसको अबूर करवाया गया और एक जगह हमें बिठा दिया गया और धमकी दी कि 1 करोड़ रुपए तावान लेके वरना गर्दन काट कर फेंक देंगे। वो बताते हैं कि इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई। आधा घंटा मुकाबला जारी रहा जिसके बाद डाकू लड़ते लड़ते वहां से फरार हो गए। टेलीकॉम और इंटरनेट के फरोग के बाद डाकू भी इसको अपने मफाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। डीआईजी इरफान बलोच जो शुमाली सिंध में बतौर एसएसपी फराइज सर अंजाम देते रहे हैं, बताते हैं कि सिंध में घोटकी जिला से खवातीन की आवाज़ में बात करके लोगों को झांसा देकर अगवा करने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बाद में शिकारपुर और कश्मीर अजला तक पहुंच गया। बकौल उनके उसकी इब्तिदा घोटकी के कोश कबीले के जराइम से वाबस्ता डाकुओं ने की थी, जो खुद खवातीन की आवाज़ में बात करते थे। SHO इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखू कहते हैं, फ़ोन पर बात करने के लिए डाकुओं ने ऐसी खवातीन भी रखी हैं जो लोगों के साथ राबता करती हैं और किसी न किसी तरह से लोगों को यहाँ पर आने के लिए आमादा कर लेती हैं। उनका कहना है कि डाकू ने कुछ खवातीन पंजाब से मंगवाई हैं, कुछ उन्होंने अपनी औरतें रखी हुई हैं। फ़र्ज करें अगर कोई सिंधी बोलने वाला राब्ते में आएगा तो सिंधी में औरत बात करेगी, कोई उर्दू बोलने वाला आ गया तो उर्दू में बात करेगी, पश्तो वाला आ गया तो पश्तो ज़बान वाली औरत बात करेगी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के हनी ट्रैप का शिकार बनने वाले अफराद अपनी गाड़ी मुसाफिर कूच या हाई एस में आते हैं। फिर डाकुओं का सहूलतकार उनको मोटरसाइकिल पर लेने पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि मैडम ने भेजा है, वो इंतज़ार कर रही हैं। इस दौरान किसी नाके पर पुलिस की चेकिंग हो रही हो तो भी पुलिस को यह शुबा तक नहीं होता कि मुतासरा शख्स मोटरसाइकिल सवार का रिश्तेदार, दोस्त है या मगवी। वो कहते हैं कि ज़्यादातर वाक़यात में मुतासरा शख्स खुद मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाता है, क्योंकि अगवा होने वाले को पता नहीं होता कि आगर जाकर वो अगवा हो जाएगा। कारोबार और कामकाज का झांसा। मोहम्मद अली लंगड़ा कर चलते हैं। डाकुओं ने उनकी टांगों पर गोलियां मारकर उन्हें छोड़ दिया था। वो भी एक फ़ोन कॉल पर कज़न मियादाद के हमरा डाकुओं के नरगे में आ गए थे। वो बताते हैं कि वो इलेक्ट्रीशियन हैं और उन्हें डाकुओं ने कामकाज का झांसा देकर अपने चुंगल में फंसा दिया था। डाकुओं ने फ़ोन करके कहा कि 4 कमरों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम है, आकर देख लो। मोहम्मद अली कहते हैं कि जब वो नहीं गए तो बार बार फ़ोन कॉल्स आने लगी। एक दिन मेरा कज़न जो मोटरसाइकिलों का काम जानता है, उसको मैंने साथ लिया और सईदपुर अड्डे पर पहुंच गए, जहां मोटरसाइकिल सवार लोग आए और अपने साथ चलने को कहा। वो उन्हें सी-पैक रोड से कच्चे में ले आए और एक जगह पर उन्होंने मोहम्मद अली और उनके कज़न को अगवा कर लिया और उन्हें दरख्त के साथ बांध दिया। मोहम्मद अली अपने इस तल्ख तजुर्बे को याद करते हुए बताते हैं कि डाकू ने हमारी रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब किया। जब उन्हें बताया गया कि हम गरीब लोग हैं तो उन्होंने हमारी एक न मानी और एक रोज़ टांग पर गोली मारकर वीराने में फेंक दिया और फ़ोन पर घर वालों से कहा कि हमें उठाकर ले जाएं। इस वाक़े के बाद उनके रिश्तेदारों ने 5 लाख रुपए तावान अदा करके कज़न मियादाद को रिहा करवाया। मोहम्मद अली का इलाज रहीम यार खान से करवाया गया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाए और उम्र भर के लिए एक टांग से माजूर हो गए। अगवा की 90% वारदातें सोशल मीडिया के जरिए हुई।
सिंध में कच्चे के डाकुओं के पास लोगों को धोखे से अपने पास बुलाकर अगवा करने के कई तरीके हैं। ज्यादातर वो लोग उनके हरबों में फंसते हैं जो सिंध के बाहर से आते हैं। पुलिस एसएसपी घुटकी तनवीर तन्यू कहते हैं, डाकुओं को जब पक्के के इलाके आने में दुश्वारी हुई तो उन्होंने फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि किसी को कहते हैं हमें 60,000 कपड़ों के जोड़े लेने हैं, किसी को खुदाई की मशीन लेने का काम बताते हैं, और ये ज़्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि आप डाकुओं को कच्चे से बाहर आने से तो रोक सकते हैं, लेकिन मग़वी जब रज़ाकाराना तौर पर खुद कच्चे के इलाके में जाएं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। 90% अगवा की वारदातें सोशल मीडिया के जरिए हुई हैं। इसी साल मार्च में घुटकी की ईरानवी पुलिस ने जंग के रिहायशी मोहम्मद हसन और जफर लगारी को बाजियाब करवाया था, जो कारें खरीदने के झांसे में आकर अगवा हो गए थे। इसी तरह सालार और मसूद पठान पेशावर से सस्ता ट्रक खरीदने आए थे और उन्हें अगवा किया गया। इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखू बताते हैं, डाकू जिन लोगों को बुलाते हैं वो ज़्यादातर सिंधी न्यूज़ चैनल या खबरें नहीं सुनते, उन्हें या गाड़ियों का झांसा देते हैं, ट्रालर, ट्रक, ट्रैक्टर, माल मवेशी की खरीदो फरोख्त का लालच देते हैं। कभी कहते हैं ज़मीन बनाने के लिए क्रेन मशीन दरकार है, लकड़ी काटने के लिए लेबर चाहिए, शादी में ढोलकी वाला चाहिए। डाकुओं का सोशल मीडिया का इस्तेमाल। घोड़की के डाकू फ़कीर निसार शर बाकायदगी से फेसबुक पर आकर पुलिस को धमकाते हैं और अपनी शर बरादरी और डाकुओं का साथ देते हैं। हाफिज़ कुरान निसार शर को डाकुओं का तर्जुमान समझा जाता है। इन समेत कच्चे के डाकू न सिर्फ अपनी वारदातों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बाज़ वीडियो में सिंधी और सराइकी गानों के डबिंग के साथ असलहे की नुमाइश भी करते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। वो पुलिस ऑपरेशन के दौरान की भी वीडियोस बनाकर पुलिस हमलों पर जवाबी कार्रवाई दिखाते हैं। मग़वियों के वुरसा तक पैगाम पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। डाकू बाज़ औक़ात मग़वियों पर तशद्दुद की वीडियोस बनाते हैं, जिसमें वो लवाहिकीन से फौरी तावान की अदायगी का मुतालबा करते हैं। बाज़ वीडियोस में मग़वियों को बरहना भी दिखाया जाता है। पुलिस ने कच्चे के इलाके में मोबाइल फ़ोन सर्विस डिग्रेड करने की दरख्वास्त की ताकि डाकू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल न कर सकें, ताहम उनकी यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पीटीए ने 50 से ज़्यादा ऐसी सिम ज़रूर ब्लॉक की हैं जिनके ज़रिए जुर्म किया जा रहा था। अगवा बराए तावान की 2 अरब रुपए की सनद। शुमाली सिंध में अगवा बराए तावान एक सनद बन चुकी है। सिंधी ज़ुबान के अखबार भंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह में शुमाली सिंध में 250 अफराद को अगवा किया गया है। शुमाली सिंध में अमन व अमान के बारे में केस की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर रिमार्क्स दे चुके हैं। सिंध में अगवा बराए तावान रोज़ का मामूल बन गया है। मुतासरीन अपनी रिहाई के लिए सालाना 2 अरब रुपए अदा करते हैं। सिंध में अगवा बराए तावान की वारदातें गुज़िश्ता 4 दहाइयों से जारी हैं, जबकि इन डाकुओं और अगवाकारों के खिलाफ कई बार ऑपरेशन भी किया गया। इमदाद हुसैन सहतू ने अपनी किताब डाकुओं की दुहाई में लिखा था, सिर्फ 1984 से 1994 तक एक अंदाजे के मुताबिक 11,434 अफराद को तावान के लिए अगवा किया गया, 1337 से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया गया और 2 अरब रुपए का तावान वसूल किया गया। SHO अब्दुल शकूर लाखू के मुताबिक कच्चे का डाकू अपने इलाके से बाहर नहीं निकलता। उसके जो सहूलतकार हैं वो बंदा लेकर आते हैं और कच्चे में पहुंचाते हैं। ख़ास तौर पर जो किराए वाली मोटरसाइकिल चलाते हैं वो तावान की रकम लेते हैं। ये एक कारोबार है जिसकी पूरी चैन है, यानी उठाने वाले का हिस्सा, रखने वाले का हिस्सा, रास्ते में जो लेकर आएगा उसका हिस्सा। G3 बमुकाबला एंटी एयरक्राफ्ट गन। सिंध पुलिस के पास डाकुओं से लड़ाई के लिए G3 और कलाशनकोफ जैसे हथियार मौजूद हैं, जबकि इसके मुकाबले में डाकुओं के पास 12.7 mm त्यारा शिकन बंदूकें मौजूद हैं। इसके अलावा RPG हैं जिससे वो पुलिस ऑपरेशन में मुजाहिमत करते हैं। इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखू जो डाकुओं से कई बार मुकाबला कर चुके हैं बताते हैं कि डाकुओं के पास भारी असलहा है जिसको बख्तरबंद बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। हमारे DSP इंस्पेक्टर N APCs में शहीद हो चुके हैं, उनके गोले APC से आर पार हो जाते हैं। डाकुओं ने अपने दिफा के लिए चारों तरफ खंदकें खोद रखी हैं और मिट्टी के बड़े बड़े बंद बांधे हैं और यहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए रास्ता छोड़ा गया है।
डाकुओं की जानिब से पुलिस ऑपरेशन के दौरान बनाई गई वीडियोस में वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों के करीब नजर आते हैं। बाद में तो शिकारपुर और घुटकी में APCs पर हमले करके उनके पुर्जे भी दिखाए गए हैं। SHO इंस्पेक्टर अब्दुल शुक्र लाखू कहते हैं, हमें मालूम है कि डाकुओं को जदीद असलहे और अपनी पोजीशन की बरतरी हासिल है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले उनसे लड़ते हैं। कच्चे का इलाका है क्या? जब दरियाई सिंध मानसून की बारिशों के दौरान पूरी तरह से फैलता है तो पानी दरिया के दाएं और बाएं तरफ फैलकर हिफाजती बंदों तक पहुंच जाता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब नहरी निज़ाम बनाया गया था तो हिफाजती बंदों के अंदरूनी इलाके को कच्चा और बैरूनी इलाके को पक्का करार दिया गया है। कच्चे के इलाके में शर, तीगानी, जागिरानी, जतोई समेत मुख्तलिफ बलोच और चाचड़, महर, मीरानी, सिंधरानी समेत दीगर सिंधी कबाइल आबाद हैं जो यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर काश्तकारी करते और माल मवेशी पालते हैं। कच्चे के इलाके की ज़मीन महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू की मलकियत है जो किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट नहीं की गई। कश्मीर में तकरीबन 64 किलोमीटर, सखर में 40 किलोमीटर, घोड़की में 78 किलोमीटर और शिकारपुर में 38 किलोमीटर के करीब हिफाजती बंद मौजूद हैं। कच्चे में ज़मीन की हद बंदियों और माल मवेशियों की चोरी पर बरादरियों में झगड़े मामूल की बात है जो बाज़ औक़ात संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर एक बरादरी की लड़की ने दूसरी बरादरी के किसी शख्स से पसंद की शादी की या इजहार किया तो भी कबायली तनाज़ा शुरू हो जाता है, जिसकी माज़ी में कई मिसालें मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक कच्चे में रहने वाली हर बरादरी के पास जदीद असलहा मौजूद है। यहाँ बसे डाकू बड़े कबाइल के लोगों को तंग नहीं करते, जबकि छोटी और गरीब आबादियों से भत्ता लिया जाता है।